नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि को विस्तार से चर्चा करेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात मेल या जोड़। संधि को विस्तार से चर्चा करने से पहले हमको अति आवश्यक है कि वर्ण को जान लें। तो वर्ण क्या है? जो व्यंजन बिना स्वरों के संयोग से बोले जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। वर्ण विच्छेद क्या है? किसी शब्द के वर्ण को अलग अलग करना। जैसे विद्यालय शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा: वै धन ई धन द धन य धन आ धन ल धन अ धन य धन आ। सभी वर्णों को मिलाने पर विद्यालय शब्द बनेगा। अब हम विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद करेंगे। विद्यालय की संधि विच्छेद विद्या धन आलय होगा। विद्या का उपरोक्त प्रकार से विच्छेद करने पर और विद्या के आ धन आ, आलय को भी उपरोक्त प्रकार से विच्छेद करने पर विद्य धन आ धन लय बराबर विद्यालय शब्द बनेगा। अब हम संधि के प्रकार पढ़ेंगे। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। जहाँ स्वरों के साथ स्वरों का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पर आ धन आ बराबर आ हुआ है, अर्थात स्वर के साथ स्वर का योग हुआ है। संधि के दूसरे प्रकार में व्यंजन संधि है। किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन आता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे क धन कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, अथवा क धन स्वर ई या ग। जैसे वाक धन ईस बराबर वागीस, दिक धन गज बराबर दिग। संधि के तीसरे भेद में विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे विसर्ग के बाद धन स्वर या व्यंजन हो, या विसर्ग के बाद स्वर अ या च व्यंजन हो। जैसे नि धन आशा बराबर निराशा, दूसरा नि धन चल बराबर निश्चल। स्वर संधि को विस्तार से चर्चा करने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।